तो ये वीडियो जो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, आप अगर किसी भी ट्रेड से हैं तो मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर लेके आया हूँ। प्रीवियस इन क्वेश्चनों को 25 क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से करिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैंने ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप। कुछ लोगों को लिंक नहीं पहुंचती है, मतलब लिंक नहीं पहुंचती वीडियो की, तो वहां पर मैं शेयर कर देता हूं, ठीक है। कुछ अपडेट होगा तो वहां पर मैं उस लिंक, उस ग्रुप में मैं लिंक या कुछ भी अपडेट होगा वहां पर आपको शेयर करता रहूँगा। और साथियों, ये 25 क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो निमी पीडीएफ में नहीं है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताते चलूँगा, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और वो ये क्वेश्चन इस वीडियो में 2023 का ये पेपर है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम 22 में भी आए थे और 20 में भी आए थे ये क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करें, मैं आप लोगों से बस एक निवेदन, छोटा सा निवेदन है, वीडियो को शेयर कर दिया करो। जो भी आपके ग्रुप हों, व्हाट्सएप ग्रुप, कॉलेज में आपके चाहने वाले हों, फ्रेंडशिप हों, उनको शेयर कर दिया करो, जिससे वीडियो को वो भी लाभ ले। अगर आप किसी का भला करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैं क्या है, जितना भी मुझे टाइम मिलता है वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, कच्चे माल की खरीद और मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। तो देखो, आप क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। जो लोग 1 साल वाले हैं, वो लोग डीजल है, वेल्डर है या कोपा है, इन लोगों क्या है, आप लोग कोई भी 1 साल के हो, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स से, आप ये सोचें 25 में से 25 सही करना है, और जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले वहाँ से आप लोग अपना रिवीजन करिए, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से। अब और ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है मतलब, देख लो यहाँ पर, यहाँ घुस जाएगा आप लोगों को ऐसे। तो देखो, आईटीआई का जो छात्र था उसने लगाया अचल पूंजी, लेकिन वास्तव में जो सही आंसर था वो ये था, कौन सा, सी ऑप्शन, कार्यशील पूंजी। बस ये सेट लाने का मेरे एक उद्देश्य है कि प्रीवियस पेपर देख लो एक बार फिर, कैसे आता है, कैसे घुमाता है, ऑप्शन भी चेंज कर देता है कभी कभी। ये देखो, अपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए अब आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, आप क्या चाहते हैं। देखो, ऑप्शन एकदम सही है, ऑप्शन ए सही है। क्यों, दोनों लोगों ने सही है, डीजीटी का भी ए ऑप्शन सही है, और जिस आईटीआई का ट्रेनी है, आईटीआई में क्या आप लोगों को ट्रेनी बोला जाता है, तो जिस ट्रेनी ने ए ऑप्शन भी लगाया वो एकदम सही है, ठीक है। दोनों लोग सही है। अब देखो यहाँ पर वो फंस गया, LAN, देखो फुल फॉर्म एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कम से कम आपको 3-4 मिलेंगी, 3-4 मिलेंगी। देखो LAN उसने क्या लगाया, देखो ट्रेनी ने बी ऑप्शन, लोकल एरिया नेम, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क जो कि डीजीटी का बिल्कुल सही आंसर, समझ गए। बस ये चीज़ें आपको दिखाता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस वालों का ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देख लो, बोलने बाधा क्या डालता है। तो हमें देखो, कठिन, ठीक से सुनाई न देना, ये कोई बोलने में बाधा डालेगा, बताओ। हमें घबराहट हो जाएगी एकदम, तो घबराहट में इंसान नहीं बोल पाता, आधा शब्द बोल पाता है, आधे शब्द नहीं बोल पाता है। ये क्या सब होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं घबराहट में। चलिए आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं क्या बोलूँ यार, ये क्वेश्चन पीडीएफ में देख लेना, मिल जाए आपको पीडीएफ में। ये क्वेश्चन कैसे भी नहीं मिलेगा। लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या है, अच्छे और बुरे। आपको जितना समझ में आया आपने लगा दिया। लक्ष्य अमीर और गरीब, कुछ लोग गरीब लगा, अमीर गरीब, लेकिन जो होता है एक्चुअली में, जो सही आंसर था, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट, यानी बड़ा और छोटा। लेकिन क्या है, जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसने क्या लगा दिया, भाई लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। ये तो हमारा एक सिचुएशन है, ये हमारे ऊपर, हमारे समय के ऊपर है, ठीक है। कभी हमारे अच्छे दिन होते हैं, कभी हमारे बुरे समय होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही था, सी ऑप्शन ट्रेनिंग गलत करके आया। ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऐसी एग्जाम में गलतियाँ आप ना करें जानबूझकर। एक रिज्यूम खाली स्थान होना चाहिए, बिल्कुल छोटा और सटीक होना चाहिए। और रिज्यूम किसके लिए होता है, जब कहीं हम आप जो फर्स्ट 1 साल वाले जो होंगे, अब आप लोग आईटीआई का लोग एक आप रिज्यूम बनाओगे जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आईटीआई का पूरा विवरण होगा,
जब आप किसी एग्ज़ाम मतलब किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो वहाँ पर रिज्यूम मांगते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। आगे देखेंगे, मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन का लाभ नहीं है। फीडबैक की जीप, देखो हमेशा याद रखना जब भी कोई संचार होता है सब है, इट इज़ क्विक, इट इज़ डायरेक्ट, इट इज़ इमीडिएटली, तो बिल्कुल सही, लेकिन इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ये एक मौखिक संचार का हम कह सकते हैं मतलब कि उदाहरण या बेनिफिट नहीं है। समझ गए? चलिए, लेकिन क्या था, ITI की ट्रेनिंग मानो क्या देखा, इट इज़ क्विक, उसने क्या देखा भाई सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन लगा दो, ऐसा नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। चलिए, सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर हो जाती हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 22 में भी आया ये क्वेश्चन, 22 का पेपर उठा के देख लेना, मैंने करवाए हैं, और 23 में भी ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन 23 में भी आया और 20 में भी आया, ठीक है। ये क्वेश्चन हर एक मतलब हम देखेंगे कहीं ना कहीं एग्जाम, तो क्यों ना 2024 में भी आया, तो अच्छे से कर लो इसको, तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, रिसाइकिल बिन से दोबारा फिर उन फाइलों को दोबारा फिर हम मतलब रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिसाइकिल बिन, अगर रिसाइकिल बिन में सब डिलीट होती फिर हम दोबारा उनको नहीं ला सकते। तो दोनों लोगों को सही है, DGT का भी और जिस स्टूडेंट ने लगाया वो भी सही आंसर लगाया है। आगे देखते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। देखो ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट एग्जाम में, योर पेंसिल इज खाली स्थान देन माइंड। देखो उसने क्या लगाया, सर, सर मतलब क्या छीलने वाला, लेकिन सर पर, बिल्कुल सही ऑप्शन जो सर पर, बस इतना ही होता डिफरेंस, सही और गलत का बस यहीं पे पकड़ जाता है। DGT ने ER लगा दिया, लेकिन उसने क्या सर पर, बस इतना लगाया और उसका आंसर क्या 2 नंबर यहाँ से कट हो गए, आपके भी कट हो जाएंगे। बस इन्हीं चीज़ों छोटी छोटी गलतियों को आप देखें, एग्जाम में क्या होता है हमारा दिमाग एकदम डाइवर्ट हो जाता है, ये सही होगा, ये होगा, हमसे भी होती हैं गलतियाँ, आपसे भी होती हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट कुंजी क्या है, कट, तो Ctrl+X। अब उसने देखा कट, कट मतलब काट से सी, तो उसने Ctrl+C लगा दिया, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन ट्रेनिंग लगाया, जो भी ऐसा ITI छात्र होगा उसने सी ऑप्शन लगाया, लेकिन DGT का सही आंसर जो है ना Ctrl+X। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग यही करना है। अगला क्वेश्चन है, निराशा, निराशा की भावना ये क्या है, रुको, तनाव, देखो 1 मिनट सॉरी, व्हाट इज स्ट्रेस मतलब तनाव क्या है, आश्चर्य की अनुभूति ये भी नहीं, लेकिन सभी लोग लगा देंगे इसका A ऑप्शन, निराशा और निराशा की भावना जो होती है वो तनाव हो जाती है, ठीक है, तो A ऑप्शन इसका सही था, दोनों लोगों को सही है। ITI के छात्र का भी ये क्वेश्चन सही था और DGT का भी सही था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ चुके हैं, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों को अभिवादन करते हैं मतलब बड़े लोगों का, तो आपको खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम अपने ITI में जाते होगे आप लोग, तो सर से क्या हाय करेंगे, हे करेंगे या हेलो करेंगे, गलत बात है ना। लेकिन क्या देखो, सबसे बड़ा मूर्ख है यार, मतलब जब अपने आप ITI के शिक्षक से मिलोगे तो उनसे हेलो करोगे, नहीं, हम झुक के उनसे बोलेंगे सर गुड मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे नमूने आपको मिलेंगे। चलिए, कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है, देखो कौन सा कारक है जो लोगों को मोटिवेट करने में, उसने क्या बोला, आत्मविश्वास की कमी, घबराहट ना होना, ये मोटिवेट करने में देखो सही होता है, DGT का सी ऑप्शन सही है, लेकिन उसने क्या लगा दिया, आत्मविश्वास की कमी से क्या हुआ, मोटिवेट में करने में मदद करता है, गलत बात है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं, देखो ना कितने क्वेश्चन गलत किए यार इस बंदे ने। जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप खाली स्थान बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। उसने लगाया दोस्ती बनाए, लेकिन उचित जो ऑप्शन है उचित उत्पाद सुझाव, D ऑप्शन इसका सही आंसर था। चलिए आगे लेके चलते हैं, खाली स्थान करने की क्षमता है, हमेशा याद रखना जो क्षमता होती है वो स्किल के हमारे डेवलपमेंट के आधार पर है, ना कि जॉब पर, ना कि आपके काम पर। काम करने की क्षमता है, बिल्कुल नहीं, स्किल है, स्किल आप कितना सीख सकते हो, कितनी आपकी क्षमता है, कितनी आपकी कैपेसिटी है, समझे, वो चीज़ है। तो B ऑप्शन सही था, लेकिन जो नमूने ने ITI के कुछ छात्र होगा भाई उसने A ऑप्शन लगाया, कहीं ना कहीं आप तो उसके अभी गिनेंगे उसका कितना गलत हुआ। आगे ये रहा क्वेश्चन,
कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? फ़ोन पे से होता है, पेटीएम से भी होता है, लेकिन होम गूगल इसमें लिखिए ना, गूगल पे हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में गलत हो गया है। इंडिया पे उसने बोला नहीं है। अच्छा, इंडिया पे नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, होम गूगल की जगह गूगल पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेरा ये पेपर लाने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग गलतियां ना करें बिल्कुल जानबूझ के। और एम्प्लॉयबिलिटीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस वीडियो, वहाँ से उन क्वेश्चन को आप मेल कर सकते हो। मैंने कितने वीडियो आपको दिए। ठीक है, अभी मेरे पास कम से कम अगर देखा जाए तो 6-7 प्रीवियस पेपर और हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। अगर इस वीडियो पे अगर प्यार मुझे अच्छे से भर भर के मिला ना, तो दिल से बोलता हूँ भाई, दिल से आप लोग लेके आता हूँ। चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या है? दोनों लोगों का सही है, डीजीटी का भी है और आईटीआई के छात्र ने भी इसका सही आंसर दिया है, D4। चलिए आगे देखते हैं। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। जिस आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? उसने बोला बागवानी नहीं है, जो कि गलत आंसर। सही आंसर था लंबे समय तक के बारे में सोचते रहना, ये एक स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन गलत आंसर है। ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंफर्ट जोन क्या है? ठीक है, चलिए कंफर्ट जोन क्या है? तो सही आंसर जो था, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। लेकिन उसने क्या बोला, यह वो जगह है जहाँ बच्चे रहते हैं। ये क्या गलत बात है ना? कंफर्ट जोन ऐसा होगा क्या? देखो कैसे कैसे नमूने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। फीडबैक खाली स्थान में मदद करता है, बिल्कुल सही है। सेवा में सुधार, प्रक्रिया प्रणाली में संशोधित करें, ग्राहकों संतुष्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, दोनों लोगों ने सही आंसर लगाया। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? भाई साहब मैंने क्या बोला था आपसे, कम से कम 3-4 फुल फॉर्म मिलेंगे, ये तीसरी फुल फॉर्म है। तो गुड, उसने क्या बोला, गुड एंड सेल टैक्स, सर्विस टैक्स। आप समझ रहे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में कितना फर्क है? उसे फर्क ही नहीं समझ में आया, कभी पढ़ा ही नहीं होगा। चलिए, इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? लिंक्डइन है, इनलीड है, ग्लासडोर है, लेकिन स्नैपचैट नहीं है, जो कि फ़ोटो वगैरह मनोरंजन अपना इसमें करते हैं, वीडियो वगैरह। वो ए ऑप्शन सही था। इनडीड लगाया, जो कि आईटीआई के स्टूडेंट ने क्या लगाया, सी ऑप्शन, जो कि गलत लगाया। सही आंसर ए है, डीजीटी का माने रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आरटीआई का फुल फॉर्म। मैंने क्या बोला था, चौथी है फुल फॉर्म तो यार रट लो भाई। आरटीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोनों लोगों का सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इनमें से कौन सा वाक्यांश टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? होल्ड ऑन भी है, कॉल बैक भी है, पिकअप है, लेकिन मेकअप क्या है? मेकअप हमारा जो है, जो लड़कियां वगैरह ब्यूटी पार्लर होता है ना, उसमें होता है। मेकअप हम कह सकते हैं जेंट्स में भी होता है, दोनों लोगों का होता है। ठीक है, चलिए शोर ठंडी या शोर गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता खाली स्थान के अंतर्गत आती है। ये सारी की सारी चीज़ें पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आती हैं। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। मेरा एक ही उद्देश्य है, प्रीवियस पेपर भी देखिए, ऐसा नहीं नीवी पीडीएफ ही रटें, क्योंकि उनसे कुछ क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे। अभी 25 क्वेश्चन हैं तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको नीवी पीडीएफ से अलग मिलेंगे, जो कि वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके गलत बना दिखा देता हूँ, इस बंदे ने कितने गलत किए। देखो ये भी सही है, 1 गलत, 2 गलत, समझ रहे, 3 गलत, समझ रहे, 4 गलत, 4 गलत, समझ रहे, 5 गलत, समझ रहे, 6 गलत, समझ रहे, 7 गलत, समझ रहे, 8 गलत, समझ रहे, 9 गलत। कितने? 9 गलत। 9 के बाद 10 गलत, 10 गलत, 10 के बाद 11 गलत, 11 गलत, 11 के बाद 12 गलत हैं इसमें,
12 के बाद 13वां गलत है, 13 के बाद 14 गलत है, 14 गलत है। तो देखो अब 25 क्वेश्चन हैं, समझ रहे मेरी बात को। 25 क्वेश्चन में से उस बंदे के 14 क्वेश्चन तो गलत हो गए। अब बचे कितने, 1 और 1, 11 क्वेश्चन है, बताओ, समझ रहे। मतलब कि 25 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन गलत, कहीं ना कहीं पूरे फेल होने के चांस बन जाएंगे आपके। इसलिए हल्के में ना लें। अभी 5, 6 या 6 सेट और है मेरे पास, वो भी मैं आपको करा दूंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, निमी PDF 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 4 या 5 क्वेश्चन आपको अलग से ही मिलेंगे दैनिक जीवन संबंधित, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नाम ही इसका यही है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित। तो ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों ने तो चैनल को हमारे सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन ऑन नहीं की घंटी की, वो कर लीजिए। बस आप लोगों से प्यार और मोहब्बत चाहते हैं, वो आप बनाए रखिए, बस और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।